बता दें अगर तू मेरे दोस्त का बच्चा है, तैमूर अली खां का। मेरे दोस्त, मैं तेरे इस बच्चे की परवरिश इस तरह करूंगा कि जराइम की दुनिया के लिए इसे अजाब बना दूंगा और जराइम की दुनिया के लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था, आज मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। तो फिर बताइए, मैं किसकी औलाद हूं? मेरा बाप कौन था? मेरी मां कहां है? तुम इंटेलिजेंस ऑफिसर तैमूर अली खां की औलाद। आप तो बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करने लगे। जी नहीं, मुझे तो सिर्फ इस एग्रीमेंट की रीजंस चाहिए। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो बताइए। देखिए ना, जब इस किताब के अगेंस्ट जो आपकी पेमेंट होगी तो वो लीगल हो जाएगी। कम ऑन रोमा, देखो कोई इंसान मेहनत करे उसे पेमेंट देने में एतराज क्यों होना चाहिए? और तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही हो, मेहनत कर रही हो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? सच्ची बात यह है कि इस एग्रीमेंट करने में मिस्टर करण कपूर की थोड़ी सी खुदगर्जी भी शामिल है। करीब से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए किसी ऐसी शख्सियत को मुंतखब करें जिनसे गुफ्तगू करके ना सिर्फ ये कि आप लुत्फ़ उठा सकें, बल्कि जिस शोबे में उस शख्सियत की खिदमात हैं उनको उस तरह से भी देखा जा सके और बतौर एक शख्स, एक पाकिस्तानी, उन्होंने अपने मुल्क का नाम कैसे, कहाँ, कितना रोशन किया, उन खदमात का अहाता भी किया जा सके। ऐसी ही एक बहुत ही नामवर शख्सियत, बहुत ही काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी शख्सियत, गो कि वो बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे लेकिन दयारे गैर में भी उन्होंने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किए रखा। अपनी खिदमात के ज़रिए पाकिस्तान का तारुफ़ बने। पाकिस्तान में जब तक रहे अपने कैरियर की इब्तिदा की, थिएटर में बहुत नाम कमाया। थिएटर के तमाम बड़े लोगों के साथ बशमूल उमर शरीफ उन्होंने काम किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि थिएटर का जो संजीदा शोबा था जिसमें इस्माइल यूसुफ जैसी शख्सियात काम कर रही थी, वहाँ भी उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया। और सिर्फ थिएटर का ही शोबा नहीं बल्कि फ़िल्म के शोबे में भी और ड्रामे के शोबे में भी उन्होंने अपने फ़न की जलवागरी जिसे कहते हैं वो जादू जगाया। तो बेशुमार पहलू रखने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनसे एक तवील अरसे बाद मुकालमा हो रहा है, क्योंकि वो उन तक रसाई ना थी, अब पाकिस्तान लौटे हैं तवील अरसे बाद, तो सोचा कि आपके लिए उनसे गुफ्तगू की जाए। तो आज की गुफ्तगू में हमारे मेहमान हैं शराफत अली शाह साहब। नाम ही काफ़ी है लेकिन फिर भी इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ गुम थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, खैरियत से? बिल्कुल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और उमर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि ये जो मेट्रो लाइव टेलीविज़न है आपका, उसके लिए आपने भी अपने इब्तदाइया में ज़िक्र किया काबिल फ़ख्र का, तो मोहब्बतें तो आप हैं, आपकी, बिल्कुल प्यार आप लोगों का। और मैं जो आपने पूछा, मैं आया हूँ तकरीबन 20 साल के बाद। जी बिल्कुल, एक तवील मुद्दत के बाद। और 20 साल पहले मैं चला गया था तलाश मार्च समझ लें, या मार्च के सिलसिले में। सही। इमारात में रहा मैं, ठीक, और एक ही ग्रुप के साथ वहाँ काम करता रहा। होटलिंग मेरा प्रोफेशन है बेसिकली, ये तो मेरा शौक़ है। सही। और उस वक्त जब हमने काम शुरू किया था तो ये हम शौक़ की हैसियत से करते थे, जैसे पूछते थे भाई आप एक्टिंग और क्या करते हैं, ये उस ज़माने की बात है डेफिनेटली। सही। तो वहाँ रहा, यहाँ मैं आया हूँ। तो 20 साल के बाद खुर्रम साहब तब्दीलियाँ बहुत आई। जी, मैं यही पूछने लगा था कि आप जो पाकिस्तान छोड़कर गए थे, ये वो पाकिस्तान है जो मिला? बिल्कुल नहीं, यानी एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कह दूंगा मैं आपसे, कतई उसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई बात यानी कुल है, बल्कि मैं चूँकि भी आया हूँ तो ऑब्जर्वेशन मेरी डेफिनेटली, आप लोग तो यहीं रह रहे हैं जी, एक मिजाज बदल गया जो शहर में छोड़ के गया था 20 साल पहले 2000 में। ठीक है। मिजाज लोगों का बदल गया, मसलन बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। एक तो एग्रेशन आ गया। अच्छा। लोगों में, आप लोगों से मिले
उनमें आई डोंट नो एक जल्दी है जो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि जो कौम जो है वो किसी सिग्नल पे 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती, वो तरक्की क्या करेगी, वो अपने पाँव पे सब्र नहीं, हाँ बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा सोसाइटी में आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, करप्शन का एक एलिमेंट भी आ गया है जो कि पहला नहीं था। बहुत मोहब्बतें थी, प्यार थी। ये बात मैं जनरली नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे ये कम्प्लीटली, यानी मैं आप अपने घर में जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएं, सराउंडिंग में जाएं, दोस्तों में जाएं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसमें मेट्रो लाइव शामिल है जिन्होंने मुझे रिसीव किया प्यार से, मोहब्बत से। तो वो तब्दीली को मैं उसके प्रोसेस में सिंक्रोनाइज कर, हाँ मैं कर रहा हूँ। और देखिए, जब कोई चॉइस नहीं होती आपके पास तो आप कर लेते सारा। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं वहाँ से आ रहा था कि मेरे चेयरमैन ने कहा भाई इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ सर्वाइवल कर सकेंगे, मुझे पता है पाकिस्तान के हालात, कराची के, आपकी फैमिली, बच्चे, मेरे दोनों बच्चों का बॉर्न ब्रॉट अप भी वहीं पर हुआ है जी। लेकिन ये कि जब कोई चॉइस नहीं होती तो आप कर लेंगे। सही, तब्दीली तो है। चलें, ये एक अच्छी बात इसमें ये है कि कम से कम आप हमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आ गई, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं तो शायद उतनी बारीक बीनी से नहीं महसूस कर सकते जितना आप बता सकते हैं, क्योंकि आप एक अरसा बाहर रहे, दूर रहे और अब घर को लौटे हैं, तो घर में कुछ मसाइल पैदा हुए हुए हैं तो वो आपको ज़्यादा वाज़े दिखाई दें, यकीनन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि बहुत तजस्सुस है आपके चाहने वालों में भी और हमारे लिए भी बतौर मीडिया, कि अब आप आए हैं तो इसी शहर से आपने अपने कैरियर की इब्तिदा की 80 की दिहाई में, तो मैं उससे भी ज़रा पीछे जाना चाहता हूँ कि आपके अंदर का जो ये फ़नकार था, ये दरियाफ्त कैसे हुआ, ये मुतासिर कैसे हुआ, ये कैसे एक अंदर से एक आर्टिस्ट निकला आपके? मेरे बड़े भाई थे जिनका इंतकाल हो गया, लियाकत अली शाह जी, वो बेसिकली जी आर्टिस्ट थे और 1972 की बेस्ट वॉइस हुआ। अच्छा, आपको याद हो जश्न तलबा तमसील जी 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 होते थे, उसमें मशहूर ज़माना एक ड्रामा था झूठे रिश्ते, इसमें इन्होंने 3 मिनट बोला था। सही, और उन्होंने 1972 का अवार्ड लिया था। उनके साथियों में से शहजाद रज़ा साहब, फरीद खान, ज़ेबा शहनाज, इकबाल लतीफ़, अयूब खावर, ये पूरी टीम थी। तो ये रिहर्सल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं देखता रहता था। मतलब मेरी ये एक शुरू से आदत था कि मैं रिहर्सल्स वगैरह देखा रहता। तो वो कहते थे यार ये तेरे भाइयों में ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये एक्टर बनेगा। ये शुरुआत वहाँ से की। फिर वो स्कूल के ज़माने में जैसे वो सही, फिर वो कॉलेज के ज़माने में कि जी जश्न तलबा का है, बज़्म तलबा का, बज़्म तलबा में शहनाज सलीम साहिबा थी, वहाँ पर मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ गया था और वहाँ ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन हो गया। एक मज़मून मैंने पढ़ा था, लाहौर। मैं लाहौर से आया था, वही जो कुछ था मैंने लिख दिया, वही पढ़ दिया मैंने। सही, 1 मिनट एक प्रोग्राम था, वो किया मैं और करता रहा। उस वक्त ये बड़ी बात हुआ करती जी रेडियो हाँ, यावर मेहदी साहब का आलमी सर्विस से प्रोग्राम करते थे, वो मैंने किए काफ़ी। फिर इसी तरह से टीवी की तरफ जो है वो जाना हुआ। सही, तो ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान। मैंने जो काम इब्तिदा में किए, खुर्रम साहब वो अच्छे लोगों के साथ। पहला सीरियल मेरा था तपिश, नूरुल हुदा शाह साहिबा का लिखा हुआ, सही, और सायरा काज़मी। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, यहाँ कता कलामी की माफ़ी, रेडियो का कुल कितना अरसा इब्तदाई आपका रहा जिसमें आपकी वाबस्तगी थी? मेरा ख्याल 4-5 साल बज़्म तलबा से करते रहे। ठीक, बिल्कुल सही। वो मैं फिर उसके बाद टीवी पे आने का इत्तफाक हुआ कैसे? टीवी पे हम जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं, टीवी सेंटर, हाँ जाते थे और चक्कर हम लगा लेते थे। ठीक है। तो उनका जो असिस्टेंट थी, मेरे ख्याल क्या नाम था उनका, शाहीन अंसारी, उनका एक दिन होटल फ़ोन आया, मैं जॉब करता था नाइट ड्यूटी। अच्छा, कि जी आप आके मिल लें। अच्छा। तो वो तो रात ही नहीं गुजरी मुझसे, वो आप समझ सकते हैं वो रात कैसे गुजरी होगी मुझसे। ना हमें उस दौरान में इल्म था कि इस किस्म की कॉल्स आती हैं तो क्या होता है। मैं गया, फिर मैं सायरा काज़मी साहिबा के साथ, तो उन्होंने मुझे रोल पढ़वाया। जो रोल मैंने पढ़ा, 2 और एक्टर बैठे हुए थे, मशहूर एक्टर, उन्होंने भी वही रोल पढ़ा। अच्छा, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मतलब मैं उस वक्त तक डिसाइड नहीं था मैंने करना है। सायरा काज़मी बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है, उनकी जो क्वालिटी है ना, वो हम जो आप जिक्र कर रहे हैं आज तक, इसलिए वो बड़ी उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन जो है काम के हवाले से वो मुख्तलिफ। इस तरह ये 3-4 दिन चलता रहा। अच्छा,
और फिर जनाब अली उन्होंने फाइनली कहा कि जी आप ये रोल करेंगे। जमाल शाह मेरे साथ थे। अच्छा। बड़ा सीरियल था, शफी अहमद शाह, मरहूम रुबीना अशरफ, खालिद अनम, बहुत बड़ा। तो 13 एपिसोड थे, मेरे ख्याल मैंने 6 किए। ठीक। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। तुम अपनी ये हरकत मत छोड़ना, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्यों अपना करियर बर्बाद करने पे तुले हो? खुद ना सही हम पर रहम करो, हमारी गुर्बत पर रहम करो। हैदर इमाम रिजवी साहब का मैंने चांद गिरन और ये नंगे पाँव बिल्कुल मशहूर ज़माना। हाँ, अपना काजिम पाशा साहब का जाल, रात रेत हवा, जाल एक बहुत अच्छा सीरियल था जी। और जंगलू साहब को पता है कि जी वो मेरा जो है वो शुरू हुआ था कैरेक्टर, तो आप लोगों को पता है कि वो सारा जी सिलसिला बंद हो गया जी। तो इस तरह से फिर सही। तो अंदाज़न टीवी के साथ जो आपका तजुर्बा रहा काम करने का, कितने अरसे पर मुहित था और कितने सीरियल्स और ड्रामा सीरीज़ आपने की? नाम तो सर बहुत, यानी अंदाज़ा एक मेरे ख्याल 25-30 होंगे। 2000 तक मैंने काम किया। 2000 में जब मैंने फ्लाई किया दुबई के लिए, अच्छा, वो लास्ट मेरा एपिसोड सीरियल था पूरा चांद, ठीक, हैदर इमाम रिजवी साहब का, टीवी का था वो, जुबैर अब्बासी साहब ने लिखा था, वो मैंने किया पूरा चांद। वो 25-30 ड्रामे होंगे, ठीक है। और अपना लॉन्ग प्ले एक मैंने मोइन साहब के साथ किया था, लाओ तो अमालनामा मेरा। अच्छा। ज़हीर खान प्रोड्यूसर थे और ताहिर शेख साहब एक जानते होंगे आप जी, उनका स्क्रिप्ट था। अच्छा। वो लॉन्ग प्ले मैंने मोइन भाई के साथ मतलब सेकंड लीड के तौर पे वो किया था। और बाकी सारे प्लेस, जाल है गया, तपिश, नंगे पाँव और अपना चांद गिरन, ये सारे सिलसिले, ये सारा सही। और थिएटर की शुरुआत कैसे हुई? रेडियो के साथ हमने थिएटर अच्छा की शुरू कर दी थी। मैंने आर्ट्स काउंसिल से यूनिसेफ की एडवेंचर था, जो एडवेंचर उनका जी, मैंने एक्टिंग डायरेक्टिंग का कोर्स किया था। ठीक है। उससे वहीं इस्माइल यूसुफ साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। नेशनल थिएटर के नाम से वो वाह वाह, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तुम कमर्शियल भी करते हो और तुम ये भी, तो तुम आओ। अच्छा, वो मेरे नेबर थे, मुझे दिल में नहीं था। अच्छा। मैंने उनके पास जाना शुरू कर दिया। मैं कमर्शियल शुरू कर दिया था। मैंने पहला ड्रामा किया था मैंने कमर्शियल, लहरी इन ट्रबल। अच्छा। उस्मान मेमन साहब उसके डायरेक्टर अच्छा। थे। लहरी साहब, मरहूम लतीफ़ कपाडिया, बहरोज सब्जारी, जीनत यास्मीन, परवीन अकबर, सलमा जफ़र का मेरा पहला ड्रामा था। अच्छा। हाँ, वो हम कर ही रहे थे। तो फिर इस दौरान ये हो गया, मैंने उनके साथ भी मैं पैरल, आई लव टू थिएटर। ठीक, दोनों तरफ आपने बैलेंस रखा। बिल्कुल 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 सही। तो उमर शरीफ साहब आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं और आपका उनका एक तवील एक दोस्ती का साथ है, तो ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? ये मैं ताजमहल होटल में जॉब करता था, वहाँ हमारी मुलाकात ही थी। और वो इत्तेफाक से ऐसे कि मैं मॉर्निंग शो, यानी जो 3 से 6 वाला शो है जी, 6 से 9 वाला, वो ड्रामा देख कर आया हूँ। लाइन में लग के मैंने टिकट लिए, उनका ड्रामा देखा है। रात को मैं ड्यूटी पे था और वो आ गए, वो उसको शो करने आए थे। अच्छा। तो उनको 2-3 चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने दे दी। तो मैं वो आदमी जिसका आपने ड्रामा देखा है 2 घंटे पहले टिकट लेकर जी, और वो आपके सामने आ गया, तो आप समझ सकते हैं उस वक्त कंडीशन क्या होगी। तो मैंने उनसे कहा कि बैठे चाय पिए। तो कहने लगे यार तुम मुझे एक्टर लगते हो। अच्छा, मैं रेडियो थिएटर कर चुका था। मैंने कहा हाँ मैं ड्रामा। मैं कहने लगा मैं तुमसे कह रहा था ना, हमारी सलाम दुआ हो गई। फिर एक दिन शाम को फ़ोन आया कि जी मेरी रिहर्सल हो रही है, आ जाओ। तो वो उनके घर जो था गुलशन इकबाल में, वहाँ हम चले गए। और मेरे ख्याल वो मोहब्बत करते थे। मैं तो उस वक्त यानी कि अभी भी कुछ नहीं हूँ, प्यार करते थे। अपनी फिल्म में भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया था। और मेरे मोहसिन भी हैं, उमर शरीफ साहब जो है मेरे मोहसिन भी हैं। तो मैंने उनसे बहुत सीखा। उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह सिखाया नहीं इस तरह करके, लेकिन मेरी एक आदत थी, सीखने के 2-3 अमल होते हैं, उसमें से एक ही होता है कि आप जो काम हो रहा वो आप देखें। मेरे 2-1 सीन होते थे, लेकिन मैं रिहर्सल पूरी देखता था, ठीक, बैठ के कि कौन क्या कर रहा। उसमें ये शहजाद रज़ा साहब और लियाकत सोल्जर, मरहूम आफ्ताब आलम, सारे आर्टिस्ट होते थे। शहजाद रज़ा साहब से मैंने बहुत सीखा। अच्छा, बिल्कुल सही। बहुत थिएटर के एक कंप्लीट आर्टिस्ट हैं शहजाद रज़ा। अच्छा, कमर्शियल थिएटर और आर्ट थिएटर में क्या फ़र्क समझा आप? सर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आर्ट वैसे पूछे, हाँ टाइम ज़्यादा है, मतलब उसमें कोई कमर्शियल पॉइंट है ही माली 15 नहीं, बिल्कुल नहीं है। 15-15 20 दिन रिहर्सल कर रहे हैं। मैं इस्माइल साहब के साथ लाहौर भी गया, वहाँ भी हमने प्ले किए, यहाँ भी किया।
और ये कमर्शियल करता था, ये पैसे मिलते थे, नाम भी होता था, अखबार में नाम आ रहा है, उस वक्त नाम आना बड़ी बात थी। मेरा ये ख्याल है कि आपके अंदर का जो इंसान है, एक जहनी तस्कीन, आसूदगी, वो मुझे वहाँ से मिलती थी आर्ट थिएटर। आर्ट प्लेस से मुझे। तो फिर भी आपने कमर्शियल थिएटर को इतना तवील अरसा किए रखा। हाँ, मैं वो उस वक्त ज़रूरत भी थी, उस वक्त पहचान नहीं होती थी आपकी कि आप कैसे करेंगे। ठीक। टीवी का एक ही चैनल था, एक रात को आपने 2 लाइनें बोली हैं, सुबह पूरा शहर जानता है आपको। ठीक। तो थिएटर से भी अखबार में नाम आ गया, तो बड़ी लाइमलाइट हाँ, थी। तो वो इस वजह से मैं करता रहा। फिर ये मुझे मेरे ख्याल मुझे असातिज़ा अच्छे मिल गए। ठीक। उमर शरीफ साहब है, शहजाद रज़ा, और लोगों से मैंने बहुत सीखा। सही। तो जब तक ये थिएटर हो रहा था, साथ साथ आप अपनी फील्ड में भी काम कर रहे थे होटलिंग की। हाँ, जॉब मैंने वो आपने कंटिन्यू हाँ, उसमें वो ऐसा है कि वो जो आर्टिस्ट वाली मस्ती होती है, सब छोड़ के बैठ जाना, वो ख्याल नहीं आया? मैंने खुरम भाई यूँ नहीं किया। हम लहरी एंड ट्रबल ड्रामा करते थे, हमने तकरीबन 200 शो किए मैंने। अच्छा। अली भाई ऑडिटोरियम में आखिरी शो था, मोहम्मद अली ज़ेबा साहब उसमें चीफ गेस्ट। अच्छा। और सब ने आके बड़ा रश वश था। मोहम्मद अली साहब ने कहा कि बहुत अच्छा किया, लहरी साहब ने मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। ज़ेबा ने एक बात कही उसमें, ज़ेबा बेगम साहिबा ने, उन्होंने कहा मुझे लहरी साहब को आज थिएटर में देख के, स्टेज पे देख के बहुत दुख हुआ है। अच्छा। और वो दुख इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे नाजुक आर्टिस्ट थिएटर पे काम कर रहा है। उस दिन जो रात को मैं घर गया, मैंने कहा ये काम सही नहीं है, ये तो गलत काम है। मतलब उसने सारी ज़िंदगी कहा फिल्म में अभी काम कर रहा है, ये तो उस थिएटर भी इंडस्ट्री नहीं थी, टीवी भी इंडस्ट्री नहीं था। नहीं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे मतलब आई वांट डू समथिंग। कोर्स वोर्स मैंने किया हुआ था। तो फिर मैंने दूसरे दिन सुबह गया, मैंने अप्लाई करना शुरू किया और मैंने फिर जॉब शुरू कर दी। ठीक। उस दिन के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि इस काम को कभी भी फुल टाइम जॉब नहीं बनाना है आपने। सही। किचन के लिए आपको एक आपका प्रोफेशन होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है ना। आज भी मैं जो न्यू कमर्स हैं उनसे ये कहूँगा, चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी देखिए हर आदमी उमर शरीफ नहीं है, हर आदमी मोइन अख्तर नहीं है, हर आदमी हुमायूं सईद नहीं है जी। ये एक स्ट्रगल पीरियड है। सही। और दूसरी बात ये कि बकौल लहरी साहब के कि ये जो काम है, इसमें जिस आदमी के सर पे तोता बैठ गया, टाएँ टाएँ कर रहा है, वो आर्टिस्ट बन जाता है। ये फ्लूक का काम है ना। बहुत सारे लोग, मैं, आप, हम देख रहे हैं जो इतना काम नहीं जानते, बहुत मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मैंने साथ रखा स्टिल अभी तो यानी आपकी इस बात से ये भी समझ में आ रहा है कि जो हमारे देखने वाले होते हैं, जो शायकीन होते हैं या मद्दा होते हैं, वो भी कदर शनास नहीं है, बस जो दिखाई देता है उसी को पसंद करते हैं। वो हमारी गलती है। अच्छा। वो खुरम साहब जो हम दिखा रहे हैं, अच्छा। ऑडियंस जो है ना आपका, नाज़िर जो है आपका जी, और हाजरीन जो है आपके, जी, वो स्टिल मेरे हिसाब से थोड़े बाशऊर हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी मासूम है। अच्छा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम थिएटर में क्या दिखा रहे हैं उनको, टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, फिल्म में क्या दिखा रहे हैं, अब तो खैर बहुत जी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। सही है। लेकिन स्ट्रगल तो है। देखिए ज़िंदगी में आप जो भी कोई काम करते हैं उसमें स्ट्रगल होती है, लेकिन उसमें आपको मालूम होता है आप BBA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, 5 साल 6 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। इसमें पता नहीं है 6 दिन में भी आप सुपर हिट एक्टर बन सकते हैं और 6 साल तक भी आप बेचारे हैं। बहुत सारी जिंदा मिसालें आप तो बिल्कुल मुझसे ज़्यादा और उमर भाई जानते होंगे। सही बात है। तो जिस ज़माने में 80 की दिहाई में जब आप थिएटर पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए थे और मेन स्ट्रीम में थे आप, ये वाला लाइमलाइट मिला आपको बकरा किस्तों के बाद। बकरा किस्तों के बाद, बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस सारी शोहरत ने जो है वो दिमाग नहीं ख़राब किया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अल्लाह ताला बस सबको अपनी ईमान में रखे। इसमें दिमाग ही ख़राब होता है जी। और मैंने ये जो सब चीज़ें हैं वो मैंने दिल पे ली थी, दिल से करता था, दिमाग पे मैंने ली नहीं। सही। तो मेरा दिमाग में तो नौकरी बैठी हुई थी। देखिए दिमाग से कारोबार होता है, दिमाग से आप काम करते हैं। ये जो काम है ये दिल से कर रहे हैं। अगर मैं ले लेता और तो शायद, और अभी भी आप मिसालें होंगी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल है। शोहरत हासिल करना, शोहरत दुनिया की सबसे सकील ग़िज़ा है बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। उसे हजम करना मुश्किल है। मिलना कोई कमाल नहीं है, मिल जाती है। अल्लाह ताला आपको कोई भी बात पसंद आ गई आपकी, कहीं भी क्लिक हो गया, कोई काम हो गया, उसको हजम करना जो है, आप देख लें अभी भी। अब तो शोहरत और अर्जा हो गई सोशल मीडिया के आने से। हाँ लेकिन सर अब मुश्किल है थोड़ा सा। अब मेरे हिसाब से 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रामा पॉइंट ऑफ वगैरह से मुश्किल है, इतने सारे चैनल आ गए। और आसानी ये है कि कोई भी आदमी, मतलब जो चौकीदार है वो भी किसी कंपनी का जनरल मैनेजर है, किसी कंपनी का सीईओ है, रात को कुछ भी डाल के, तस्वीर डाल के, सुबह लोग उसको बचाने लग जाएंगे। ये फ़र्क हो गया। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दुनिया में जब किसी एक काम को बहुत सारे लोग करने लगे जी, वो काम बर्बाद है। ठीक है ना, ये इसकी एक सेगमेंट है ना। आप जो बात कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, ये आपका काम है। उमर भाई जो पूरे हैंडल कर रहे हैं ये मैं नहीं कर सकता। जो आप लिख सकते हैं वो मैं काम मैं जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ शायद आप ना जानता हूँ। सही, मैं सारा ही काम कर लूँ। ये सारा आपका गोल्डन पीरियड और काम हो रहा था, उस वक्त ड्रामा भी अपने उरूज पर था, फिल्म भी अपने उरूज पर थी 80 की दिहाई में अगर देखें। इस वक्त तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ज़वाल तो शुरू वहीं से हुआ उरूज के बाद। क्या वजूहात समझते हैं आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, 4 मीडियम है, रेडियो, थिएटर, टीवी और फिल्म। फिल्म का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एक ही फिल्म की है, उमर शरीफ साहब की 420। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना अपना खुरम भाई, तो पूरी बिल्डिंग जो है वो फाउंडेशन पे होती है, उसकी इमारत पे। बिल्कुल, बुनियाद, सॉरी बुनियाद जो है उसकी। बाकी आप खड़ा कर ले, रंग रोगन, ये वो, बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, सब कुछ हो गया। फाउंडेशन जो है आपकी इमारत अगर पक्की नहीं है तो वो बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर जाएगी। और ड्रामे की जो फाउंडेशन है वो स्क्रिप्ट है। सही, बहुत माजरत के साथ, अब स्क्रिप्ट राइटर नहीं है मेरे पॉइंट है। जी जी, यही है, यही बुनियादी। नदीम सैयद साहब नहीं लिख रहे हैं जी, अमजद इस्लाम अमजद नहीं लिख रहे हैं, नूरुल हुदा शाह हैं और नहीं लिख रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने टीवी की शोहरत में बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। अनवर मकसूद साहब हैं। अनवर मकसूद साहब, एक उनको जो अपना अलग जॉनरा है वो उसमें अलग, ये वो लोग हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा। और ड्रामे का अब लोग, नए लोग आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नया कोई भी आदमी जो नया आएगा वो बात नहीं करेगा, उसकी बात नहीं होगी, है ना। लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वो खुरम साहब, ये जिम्मेदारी है कि अगर मैं राइटर हूँ, देखिए एक ही जुमले में समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा है बुरा है सब है, तो मुझे भी काम भी करना है। मैं अगर राइटर हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि ड्रामा लिखते वक्त, मैं अपना कलम शुरू करते वक्त ये ज़रूर अपने दिल में बात बिठाऊँ कि मेरी माँ, बहन, बेटी के साथ मुझे ये ड्रामा देखना है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, आप कभी वल्गर लाइन नहीं लिख सकते, ना आप ट्रैक लिखेंगे। फैमिली मतलब जो पुराने सुपरहिट सीरियल्स हैं वो सारे फैमिली का वो टॉपिक, इशू, वन लाइन सब वही था। तो जो 80 और 90 की दिहाई है, इसमें आइडियल समझा जाता था थिएटर के अदाकारों को, और बहुत ज़ोरदार गूंज थी शोहरत की, पैसों की, सब कुछ था, ग्लैमर था। लेकिन जो संजीदा थिएटर हो रहा था, जिसके एक बहुत ही एक चिराग कहूँगा मैं इस शोबे की, वो शख्सियत इस्माइल यूसुफ साहब, उनके साथ आपने काम भी किया, और जो दीगर लोग काम कर रहे थे लाहौर में या यहाँ, तो वो आपके इस थिएटर को, कमर्शियल थिएटर को कभी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। वो कहते थे ये स्टेज ड्रामा है, थिएटर नहीं है। एग्जैक्ट। तो ये आप कैसे देखते हैं इस बात को? इस बात पे डिबेट हो सकती है। उसमें बेसिकली उनका मतलब एक आर्ट प्ले के लिए ये भी होगा कि जी जो माशरे की कहानियाँ हैं जी, एक्चुअल जो जेन्युइन हैं और मैसेज होना चाहिए। यहाँ हमारे इस कमर्शियल में मेरा ख्याल फिक्शन ज़्यादा था, सही, कॉमेडी ज़्यादा थी। अच्छा, फिर वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होता चला गया, वो उसकी शक्ल चेंज होती चली गई। आर्ट प्ले वहीं खड़ा हुआ था। ठीक, आर्ट प्ले मूव के साथ ही होता था कि जो आपने स्टेप लेना है उसके साथ ही जुमला बोल रहे हैं और एक्सप्रेशन भी साथ होंगे।
और कमर्शियल में वो आदमी एक लाइन कह कर चला गया था, फिर वो उसकी शेप चेंज होती चली गई। और कभी दोनों ने एक दूसरे को, ये बात सही है आपकी, आप ज़िया मोहद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, मंसूर सईद साहब थिएटर वाले, शीमा किरमानी और जोका थिएटर, वो नहीं किया किसी ने जो है वो। लेकिन आप देखें जितने भी फिल्म में भी काम किए, टीवी में भी आप देखें, जावेद शेख साहब, तलत इकबाल, अनवर इकबाल और अपना गुलाम मोहिउद्दीन, ये सब लोग थिएटर से गए। और जब ये टीवी पे काम करने लगे तो इनको लेकर मतलब वो एक सेल वैल्यू बढ़ा लिया करते थे कि भाई जो है वो सेल बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये रहा सिलसिला दोनों। सही। अच्छा, ड्रामे और स्टेज की, थिएटर की, दोनों तरफ जो आपने जितना काम किया, कौन सा काम आपके दिल से करीब रहा जो आपको बहुत यादगार हो आपके लिए, जो लगता हो कि ये मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस शोबे में? थिएटर में मैंने मसाइब का शहर एक प्ले किया था जो इस्माइल यूसुफ साहब ने जो है। ठीक। कमर्शियल में तो आपको पता है, हाँ नहीं वो तो उस वक्त हमारा इस्टेब्लिश था, यानी एक स्ट्रगल पीरियड था। हाँ। मसाइब का शहर में मैंने एक बूढ़े का रोल किया था, 110 साल उम्र उसकी। अच्छा। उस वक्त मैंने बहुत अच्छा उसका रोल किया था बूढ़े का। वो एक अच्छा मुझे मेरा जो है रोल लगा। और इसमें नंगे पाँव में जी, जो मुझे हैदर इमाम रिज़वी साहब ने रोल दिया था जी, वो राहत कादमी साहब के असिस्टेंट का था जी। और वो एक नया ट्रेंड आ रहा था उस वक्त नेगेटिव रोल के लिए। सही। कि वो जो चेहरे पे कट लगे हुए हैं और चेहरा बिगाड़ के और आप बात कर रहे हैं, और एक पढ़ा लिखा डिसेंट अच्छा सा आदमी है अंडर, मतलब राहत कादमी साहब का था एक तरीके से माफिया का रोल। मैं उनका असिस्टेंट था, तो मैं मैच मुझे करना था उनके साथ। सही। और वो हर वक्त 3 पीस सूट में रहता है, बात करता है और अंडर बात करता है वो। ठीक। कभी अपने बच्चे को तुम ले जाओ और बच्चे को ले जाना, और अगर उस आदमी को तुम मार नहीं सको तो फिर भी आ जाना, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे की लाश लेके जानी होगी। इस किस्म के वो रोल मुझे बहुत पसंद आया हो। बिल्कुल ठीक। अब मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैंने वो सीन जब ऑन एयर गया तो शहजाद रज़ा साहब का फ़ोन आया था मेरे घर। अच्छा। मैं सो रहा था तो उन्होंने मेरे भाई को मैसेज दिया कि शराफत को कहना तुम एक्टर बन गए। उमर शरीफ साहब से आपकी बहुत दोस्ती रही और लोगों से भी रही होगी, तो ये दोस्ती कैसे हुई? काम तो बहुत सारे लोग कर रहे थे उमर शरीफ साहब के साथ, आप ही क्यों बेस्ट फ्रेंड बन गए? यार खुरम भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आया। मतलब मैं जिस वक्त उमर शरीफ का उस वक्त वो था, ये जो पहली मुलाकात बताई मैंने आपको, जो उन्होंने मुझे कहा था कि एक्टर, तुम एक्टर लगते हो यार, बस वो हमारी एसोसिएशन हो गई आहिस्ता आहिस्ता। और प्ले में मैं जॉब करता था प्लाजा इंटरनेशनल में, नाइट ड्यूटी। वो मेरी एंट्री उससे पहले होती थी। अच्छा। इंटरवल से पहले। अच्छा। वो लिखते थे। फिर फिल्म जब उन्होंने लिखी 420, तो मुझे रात को, मैं ड्यूटी पे था, फ़ोन आया, शाह जी कल आप आ जाइए घर पे मेरे। उन्होंने नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो रोल कर रहे थे जमील फ़करी साहब मरहूम, सही, जो इंस्पेक्टर का रोल। बिल्कुल। और बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था यार कि इतने फिल्म में 10-12 सीन ज़बरदस्त। बल्कि आप मिस्टर 420 देखें तो टाइटल जो है ना वो रोल चल, उसके बाद जो है वो जो स्क्रोल चलने के बाद मेरे फेस पे टाइटल है। अच्छा। ड्रामा जो आजकल हो रहा है, स्टेज भी और टीवी का भी, इस दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, थिएटर बहुत सारे फनकारों ने करना छोड़ दिया था जी। मोइन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरने से पहले ही छोड़ दिया। उमर भाई ने भी छोड़ दिया। लाहौर में भी बहुत सारे आर्टिस्टों ने करना छोड़ दिया, सुहेल अहमद वगैरह ने। क्यों? क्योंकि रक्स और जो ड्रामा है वो दो मुख्तलिफ चीज़ है जी। तो उसको मर्ज नहीं करना चाहिए जी। और मैंने जैसे कहा कि राइटर है, उसको मालूम होना चाहिए कि क्या होने जी। बहुत कुछ होने लगा, यानी थिएटर पे स्टेज प्रोग्राम होने लगे, यूँ दूसरे लफ्ज़ों हम यूँ कह सकते हैं उसको। हैरत की बात यह है कि वो ड्रामे हिट भी हो रहे हैं जी। जो मैंने भी आपसे कहा कि हम जिम्मेदार हैं। तो यानी माशरा जो है वो हमारा, वो पहले कभी बाशऊर हुआ करता था, अब ज़वाल पजीर है। मेरे ख्याल में शऊर और शोर में थोड़ा सा जो ऐन का फ़र्क है, उस ऐन को आप इल्म लीजिए बस। अच्छा, आप उमर शरीफ साहब के चूँकि बेहतरीन दोस्त भी हैं, इसलिए मैं बार बार उनके हवाले से आपसे बातें पूछ रहा हूँ। तो इन दिनों
उनकी खबरें नहीं मिलती और तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं 2 दफ़ा मिल चुका हूँ उनसे। ठीक। सेहत पहले से बहुत बेहतर है। ड्रामा तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। ये इनकी सेहत भी क्यों ख़राब हुई? फिट आदमी थे, इतने चुस्त चलाक, भाग दौड़ करते थे। मेरा ख्याल अपना आने नहीं है, भाग दौड़ क्या सर, एक यानी पहली ड्रामा शुरू हुआ है, एंट्री हुई है और 2.5 घंटे के बाद जी वो आदमी पसीने से तर वही है वो। इतना मेरे ख्याल में अपना खुद ख्याल, सेहत का उनको ख्याल रखना चाहिए था। अच्छा। और दूसरा बात ये कि मेरा ख्याल है कि लोड बहुत ले लिया। अच्छा है ना, फिल्म में, टीवी में आपने 2 सीन कराए, रेस्ट हो गया, ये हो गया, ये आप गए थिएटर में तो वो लोड बहुत नॉन स्टॉप, इन्होंने ये रेस्ट नहीं किया, एक ऑर्गेनाइज नहीं रखा अपने आप को, उस वजह से सेहत का मामला इस एज में होता भी है और वो इस वजह से है। लेकिन ये कि अल्लाह मियाँ सेहत दे उनको, हम देखना चाहते हैं, बेशक देखना चाहते हैं उनको, उनके काम को, उनकी हर ड्रामे में एक मैसेज होता था। बिल्कुल, वो चाहते हैं लोग देखना। बिल्कुल। अच्छा, मोइन अख्तर साहब का काम, लहरी साहब का काम और इसी तरह और जो लोग कराची से काम कर रहे थे मुख्तलिफ़ शोबों में, लेकिन एक शोबा यकसां था, कॉमेडी, चाहे वो फिल्म में है, ड्रामे में है, थिएटर में है। तो इन सारे लोगों में आपको किसने मुतासिर किया सबसे ज़्यादा? देखिए, ये इस तरह मवाजना करना खुर्रम भाई मुश्किल यूँ होगा कि तीनों की अपनी अपनी जगह है। बिल्कुल। फिल्म में तो ये मशहूर है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि लहरी साहब के लिए कभी जुमला नहीं लिखा गया। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने लहरी साहब को बड़ा ऑब्जर्व भी किया है और बहुत देखा है। मैंने कोई तकरीबन 100 शो किए लहरी एंड ट्रबल, और उनके साथ ही पहला ड्रामा मेरा जो पहला ड्रामा है वो उनके साथ। अच्छा। और मेरी एंट्री उनके साथ। अच्छा। और उनके साथ बैठ के स्टेज पे, सोफे पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के काम करना मुश्किल है। सही। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं जर्नलिस्ट होता हूँ, आपका रोल मैंने किया, मैं जाके बैठता हूँ, इलेक्शन में जीत जाते हैं। अच्छा। कि सर मेरा वो मैं खड़ा हूँ, बैठ जाइए, मैं बैठ गया। मैंने कहा सर पहला सवाल है आपसे, एक ज़ाती सवाल है। कहने लगा आपको हमने बैठने को कहा, आप तो ज़ातियात पे उतर आए। अब इस तरह के जो लाफ्टर क्लैप आते थे, मैंने उनसे पूछा कि सर यूएनओ के बारे में क्या ख्याल है? वो बड़ा हसीन जुमला है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ, यूएनओ के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगे वो तो प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी जब भी बारी आती है उनका यू गिर जाता है, खाली नो रह जाता है। हाँ, वाह वाह। तो मतलब ये पुरानी बात है, मुझे वो जुमला है, क्या बात है, लाइनें अच्छी। तो अब इस पर जब लाफ्टर क्लैप आते थे तो मैं बीइंग यानी न्यू कमर उस वक्त था, मैं थोड़ा सा घबराता भी था। समटाइम्स डायलॉग भी आगे पीछे होते थे। उनका अपना एक अलग अंदाज, बहुत ज़्यादा वो डायलॉग की कॉमेडी करते थे। ठीक। बहुत सीरियस। ठीक। मोइन साहब का भी तकरीबन उनसे एक इंस्पिरेशन होती है। ठीक। और उमर शरीफ साहब का आपको पता है कि वो उनका एक फास्ट था, जो कि उनकी इंस्पिरेशन मुनव्वर ज़रीफ साहब थे। बिल्कुल। अब देखिए इसमें एक फ़र्क क्या है, ये तीनों फनकारों की इंस्पिरेशन थी एक दूसरे से। इन्होंने नकल नहीं की कभी भी, उनकी लाइन नहीं बोली। आज का जो हमारा आर्टिस्ट है, जो आज मौजूदा लोग काम कर रहे हैं, बहुत माजरत के साथ, उसमें हमारे बहुत सारे साथी, वो पूरी लाइनें बोल रहे हैं, उसी अंदाज से बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि एक जुमला आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, डिलीवरी उसकी, और मेरे मुंह से डिलीवरी अच्छी नहीं लगती, वो ये भूल गए। सही। तो अलग अलग सबका था और सबका नाम। ठीक। अच्छा, ख़वातीन आर्टिस्ट में किसके साथ आपको मज़ा भी आया काम करके या इंस्पिरेशन रही कि हाँ? मैंने भी सीरियल किया, ये आतिश इश्क, और उसमें रुबीना अशरफ साहब के शाहिबा के साथ मैं उनके शौहर का रोल किया। मैंने बहुत जाहिर सी बात है, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है जी। और थिएटर में नईमा भी अच्छा काम कर रही हैं, सलोमी ने भी किया, सलमा जफ़र। ठीक। शी इज़ प्योरली थिएटर एक्ट्रेस। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, एक यहाँ ज़िमनी सवाल ये भी है कि चूँकि आपसे बेहतर कोई नहीं ये बता सकेगा कि जो हिंदुस्तान में लाफ्टर चैलेंजेस होते हैं प्रोग्राम्स, और उसमें हमारे लोग भी जाते रहे, और एक स्टेज आई कि अमानुल्लाह साहब ने पार्टिसिपेंट की हैसियत से गए और उमर भाई ने उनको हटा दिया। जी। ये वाला मोमेंट हमने देखा। जी। तो
एक तो ये बताइएगा कि उन लाफ्टर चैलेंज का रोल क्या देखते हैं कि आया उससे कोई कॉमेडी को फ़ायदा पहुंचता है कि नहीं, और हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया इन बड़े लोगों ने कि ये लोग ढूंढते निकालते, जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने अपने पीछे छोड़े नहीं लोग कि जो इनकी चीज़ों को जो है लेके चलते हैं। खूबसूरत बात की है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए इंडिया में कपिल देव के बाद कोई अच्छा बॉलर नहीं आया फास्ट, अभी आए होंगे ये जो भी एक दो, और कॉमेडियन नहीं था वहाँ पर उस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। ये असरानी साहब और ये तो जो भी थे, कॉमेडी अमिताभ से ही कराई जाती थी, ये मैं आपको बता दूँ। और ये सारा काम जो है इस वक्त वो उमर भाई का, मोइन साहब का जो हो रहा है। पहले उन्होंने हमारे यहाँ से लोगों को बुलाया, और बदनसीबी हमारे सीनियर फनकार की, हमारे जूनियर फनकारों ने जाके पूरे सीन, पूरी लाइनें, पूरे ड्रामे बोल दिए। उनके लिए वो नई बात थी, और वो लोगों ने कहा यार ये बड़ा टैलेंट है इसमें। बहुत कम लोग होंगे जिसमें कोई किसी ने एक नई बात की होगी, वो सारे हिट हो गए। अच्छा, वो बिल्डिंग बनाने में ना काम ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया। वो बिल्डिंग जैसी आहिस्ता आहिस्ता बनती चली गई, ये सब आउट हो गए और वो अकेला। अब उसको भी देख लें जो अभी काम हो रहा है वहाँ पर, उसकी पंच लाइन है, उसका काउंटर करना जो है वो सब कपिल शर्मा जो, हाँ सब हमारा है। वो तो नसीम विक्की ने शुरू किया था। नसीम विक्की ने एक इंटरव्यू दिया कि मैंने काउंटर करना सिखाया उसको, बात करना भी। और शुरू के शोज हमने देखे भी हैं, उसमें नसीम विक्की उनके साथ। अच्छा, अब एक प्लस पॉइंट देखिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी, अरब से ज़्यादा उनकी एक आबादी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस शो में बैठी हुई होती है जी। ये प्लस पॉइंट है। वहाँ की ऑडियंस कपिल शर्मा को देखने आती होगी, वो एक्टर को भी देखने आते होंगे, अमिताभ को देखने आते होंगे, वो लोग कैटरीना कैफ को देखने आते होंगे, शाहरुख को देखने आते होंगे। बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ इस तरह का कोई जो है प्रोग्राम बनाएगा। आपका जो सवाल है दूसरा जी, जो कि पहले सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उमर भाई काम नहीं कर रहे, मोइन साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, शहजाद रज़ा कम काम कर रहे हैं थिएटर का बहुत, लियाकत सोजल के बाद जी। इसी तरह लाहौर भी ले लें, मस्ताना, बबू बराल, उन सबका इंतकाल हो गया, उन्होंने काम छोड़ दिया लाहौर का। जो लोग नए आ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि हम जो ये लोग नहीं काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। वो कई फनकार खड़े हो रहे हैं सामने। देखिए उमर भाई तो मुझे नहीं पता ना, मैंने आपसे कहा, मैंने सीखा बहुत उनसे, मेरे मौसे ने। शहजाद रज़ा का मैंने नाम लिया, शहजाद रज़ा साहब का। टाइमिंग, फुटवर्क और रिएक्शन शहजाद रज़ा से अच्छा थिएटर में कोई नहीं जानता है, ये बात तय है। सही। अब जो हमारे लोग आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, उनका एक्टर आता है, आपका जो करंट एक्टर बड़ा होता है वो भी खड़ा हो जाता है ऐसे करके, वो इज्जत देता है, बात शुरू नहीं करता, मैं प्लीज़, ऐसे बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है। ऐसे नहीं है हमारे यहाँ 2 लाइनें हिट हो गई, एक जुमला हिट हो गया। ये पूरी लॉट जो नई आई है अपने तौर पे काम कर रहे हैं। इनमें एक लड़का मुझे जो थोड़ा सा मैं इंस्पायर हुआ था, सिकंदर सनम मरूम जी, इसका इंतकाल हो गया। उसने बहुत नई बात की थी, उसने बिल्कुल नई बात की थी, अपनी अलग बात लेकर आया था वो, और वो बात कर रहा था अपनी बिल्कुल सही। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। मेरा अपना साथी ख्याल है कि आपकी अपनी आईडी, देखिए मेरा आईडी नंबर आपका आईडी नंबर सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल, मेरा आईडी नंबर मेरा ही होगा, मुझे मेरी बात करनी चाहिए, अपनी बात करना चाहिए, और मुझे अपना नाम अपने काम से बनाना चाहिए, और किसी के मवाजना करना कोई। देखिए मैं आपको बताऊं, मोइन साहब मरने के बाद भी वहाँ पर हैं, उमर भाई जिंदा हैं वहाँ पर हैं। हम में से किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि टच कर सके उसको। उसकी वजह यह है कि ये करने के लिए आपको वहाँ तक आना पड़ेगा ऐसा। अब वो मैं कॉपी ही कर रहा हूँ उनकी, तो यार वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, आप पाकिस्तान से ये एक पूरा एक मेले जैसी ज़िंदगी, जॉब, रंगीन ज़िंदगी, और फिर एकदम से ये फ़ैसला कि अब इस शहर को, इस मुल्क को छोड़ना है और एक दूसरी दुनिया में जाना है, तो ये फ़ैसला क्यों हुआ? ये भी मुश्किल था, जो भी आया हूँ ये भी मुश्किल था, दोनों। सच्ची बात ही है।
जो मैं गया ना, जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरा था तो मैं एक बाप की हैसियत से उतरा था। ठीक, और ये बहुत ज़रूरी था। सही। उस वक्त इतना काम वाम नहीं था, फिर कुछ हालात थे तो ज़ाहिर बात है एक हाँ, घर को तो मूव करना मुझे ज़रूरी पड़ा। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, हमारा सब सेटअप है। तो मैंने वहाँ लैंड जब किया तो मैं कहा यार मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मेरी बीवी एक ही, समझे। ये सवाल आप कर सकते हैं इन हालात में। मुझे तो अभी मालूम हुआ बहुत सारे आर्टिस्टों को जिनसे मैं जानता हूँ, बहुत किसी ने 2-2, 3-3 शादियाँ कर रखी है। तो मैं एक बाप की हैसियत था, मैं काम में जुट गया, सच्ची बात है। मैं 1-2 साल और जॉब भी की मैंने, ये की, फिर मैं ट्रैक पे आ गया होटल में सारा। फिर पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने एक आर्टिस्टों को बुलाया कि भाई 1-2 लोगों को बुलाओ, और वो ग्लोबल विलेज का स्टार्ट हो रहा। तो हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, खालिद बिन शाहीन साहब जी, जो मौजूदा सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं सिंध के, और बैंकर बहुत बड़े रहे हैं, अदाकार भी हैं, और वो दोस्त हैं, दोस्त के मायने समझते हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई मैं तुम्हें चलो वहाँ चलना है, वहाँ पर कॉन्सुलेट में हम गए। और वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल लंदन में इमरान मिर्ज़ा साहब हेड ऑफ चांसलरी थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें हमारा नाम हो गया। उन्होंने कहा कि जी ये मैं 1-2 साल के बाद थोड़ा सा हालात बेहतर हुए हैं तो मुझे और सोचना, वो उस वक्त तो आपका फोकस यही होता है, सुबह से शाम डबल ट्रिपल ये ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं, 17 घंटे 18 घंटे काम करना। वहाँ कोई मतलब आप किसी से कहेंगे 18 घंटे काम कर रहा हूँ, क्या मैं 20 घंटे कर रहा हूँ, सही तो इस तरह का है। तो वो वहाँ मैं गया, फिर हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हो गए और आते जाते रहे। वो 50 कंट्रीज़ का ग्लोबल विलेज का बड़ा इवेंट होता है, 50 कंट्रीज़ की उसमें पार्टिसिपेशन होती है। हर पवेलियन में, मुल्क के पवेलियन में 100 स्टॉल होते हैं, वो बिकते हैं और सारा वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, सारा होता है। तो मैंने इनको कहा, वो स्टॉल ही नहीं बिक रहे थे पहले दिन के। सत्तार परदेसी साहब हमारे ये, तो उन्होंने बेचारों लिए, तो वो तो खैर हो गया, मैं उस वक्त गया था। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया, उसमें कॉन्सुलेट की पूरी टीम होती है, बाहर से कुछ इलीट सिटीजन्स होते हैं, 15-20 लोगों की टीम होती है। मैंने उनसे कहा कि आप स्टेज के बाहर, पवेलियन के बाहर एक स्टेज लगाएं और शो कराएं। उन्होंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ख़र्चा होगा। अब ब्यूरोक्रेसी एक अलग मिजाज उसका होता है, वो टेक्निकल बात है। मैंने कहा उसका ये फ़ायदा होगा कि फ़र्ज़ कीजिए अब्रार लोग आ रहा है तो कम से कम 5000 लोग आएंगे, और फ्री एंट्री होती उस वक्त थी, वो जो गेट एंट्री होती वो हमारी फ्री एंट्री थी। अगर मैंने कहा 5000 लोग आ रहे हैं, शो ख़त्म होने के बाद 2500 लोग चले गए, 2500 लोग आपके पवेलियन में आ गए, 2500 लोगों में से कम 1000 लोगों ने परचेजिंग कर ली। उनकी समझ में आई यार ये बात है। तो हमने ARY के साथ, और हमारा जो ग्रुप था होटल का, रशियन होटल का, हमने होटल की स्पॉन्सरशिप की थी, ARY आर्टिस्ट लाया था, और कॉन्सुलेट ने वीज़े निकाले थे। हमने कोई 15-20 शो किए, अहमद जाज़े, अबरारुल हक, रहीम शाह और ये सारे। वो तो फिर ऐसा हो गया कि उसी साल हमको 50 पवेलियन में से टॉप 3 में हमारा नाम आ गया। वो अवार्ड मिलते थे हर साल, बेस्ट कल्चर अवार्ड में पहला मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये भी हिस्ट्री है ग्लोबल विलेज की, किसी पाकिस्तान पवेलियन को मिला है उसमें। तो उसमें उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया था ऑफिशियली एज ए कल्चर कोऑर्डिनेटर, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था ग्लोबल विलेज का। तो 10 साल मैंने पूरा ये रन किया। पाकिस्तान भर का तमाम आर्टिस्ट उसमें आया, फिर तो पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह बहुत बहुत हो गया था वहाँ। और अरबी लोगों की क्या दिलचस्पी? अरबी उमर शरीफ साहब के और उनके जो है वो दीवाने, फन्नान कहते हैं, अच्छा, फनकार को अरबी में दीवाने, और वो हंसते हैं, पूछ रहे हैं, और ये अपना क्या कहते हैं ग्लोबल विलेज में जितने और पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट हैं उसके वो लोग, अच्छा। हमारा लेदर, हमारा फैब्रिक, हमारे ये शूज़ वूज़ वहाँ। लेकिन ये कहा जाता है कि इंडियंस का इन्फ्लुएंस बहुत होता है हर जगह। नहीं देख, है बिल्कुल, हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ। हमारे इस काम ने अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जितना हमारा पवेलियन है इतना बड़ा स्टेज था उनका, अच्छा, और वहाँ से बुलाना आपको पता मुश्किल कोई, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। फ्लैग जो लगा होता था हम वो बस देखते थे, परवरदिगार ने किया काम।
सही, बहुत ज़बरदस्त काम रहा, बेहतरीन। तो फिर वहाँ रह के आपने जो प्रोजेक्ट्स किए, जैसे आप बता रहे थे 3 इंडियन प्लेज में भी आपने। हाँ, एक था कुछ कही अनकही, उसमें लगारी साहब थे हमारे साथ, जवेरी अब्बासी थी जी, इंडियन पाकिस्तानी। दूसरा था काजल, वो भी इंडियन प्रोजेक्ट था। ठीक। तीसरा एक था अभी मैंने किया जावेद शेख साहब के साथ, दुरे ख्वाब, अच्छा। ख्वाबों के दरमियान ऐसे कुछ था। एक मैंने कमर्शियल किया था डेनिव वालों का, ठीक। वो उन्होंने मुझे मेरा कहीं काम देख के मुझे बुलाया था तो मैंने वो किया। अच्छा। हाँ, तो शौक मैं अपना पूरा करता रहा, जॉब में मैं ठीक। करता रहा और मेरा शौक अपनी जगह। तो अब क्या इरादे हैं काम के साथ साथ ये अभी? शौक? हाँ, मैं काम के लिए 2-3 ऑप्शन है वो देख रहा हूँ, लेकिन मैं काम करूँगा अभी। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान कि मैंने एक सीरियल किया टीवी का। ठीक है, क्या नाम है? उसका है 2 घूंट ज़िंदगी। ठीक। घर के मौजू पे है, हुसैन खानज़ादा साहब का है और डायरेक्टर हैं वो इजहार साहब, और दोनों वो लोग कर रहे हैं। वो मैंने किया। एक मैंने ये बिलाल नकवी साहब जो हैं वो भी किया है। कुछ छोटे छोटे एकदम मैं शॉर्ट मूवी लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आजकल अच्छा वो चला है। हाँ जी। तो ये लिखने का भी वहीं से, जब मैं वहाँ था तो मैं स्टेज प्ले 14 अगस्त को उन्होंने बुलाया मुझे, एक दफ़ा कहा कि जी करें आप, तो प्ले मैंने लिख दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में लिखा नहीं इस तरह से। सही। स्टेज प्ले लिख दिया मैंने, 40 पेज लिख दिए। मैंने अपनी वाइफ को बताया, उसने कहा जी तो ठीक है। उस ज़माने में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी आती थी, म्यूज़िक। मैंने उसका टाइटल रखा ब्रेकिंग न्यूज़। 400-500 आदमी होता है सर वहाँ ड्रामे में, 1500 आदमी था उसमें। उमर शरीफ साहब चीफ गेस्ट थे, सोहेल वड़ाइच एम्बेसडर, पूरा कॉन्सुलेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र कि मैंने पहला प्ले किया। दूसरा प्ले फिर शारजा सोशल सेंटर है, उसमें खालिद हुसैन चौधरी साहब हैं, बड़ा काम कर रहे हैं वो उसके लिए। शफीकुर रहमान साहब हैं उनके साथ, वो हैं। डॉक्टर फैसल इकराम, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई पहला दुनिया का बड़ा वो है जिसमें मेडिकल सेंटर भी एक है बहुत बड़ा, इससे बड़ा ओवरसीज कोई भी नहीं है। फिर मैंने दूसरा प्ले किया, खुद ही लिखा, डायरेक्ट किया और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चों को लेकर नई टीम बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे अवार्ड भी दिया कॉन्सुलेट ने। करीम, ये इतना सारा पैसा, अरे कहाँ से लाया तू ये पैसा? अपना नाम तुम लिख नहीं सकता, इसका नसीब लिखेगा। ये मैं अपने शौक पूरे करता रहा। सही। और फिर यहाँ से आर्टिस्टों को बुलाता रहा, काम करता रहा, वो शौक भी करता रहा। अब यहाँ भी आप काम मतलब करते ना? हाँ, मैं अभी देखिए अभी शुरू हुआ है और मेरा अभी काम यहाँ बहुत है। मुझे अभी तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोगों की मोहब्बत है, मेरे ख्याल कहीं से इल्म हो गया आपको, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है। तो मैं काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। कुछ लिखने का भी मैंने 1-2 आइडियाज़ दिए हैं, दुआ कीजिए हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला अजीज़ वो जो है वो भी करूँगा। बिल्कुल। सफ़र जो है वो चलता रहेगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस शो के लिए और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ पता भी चला आपके सफ़र के थ्रू। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, सीखने का ये तो उम्र है कोई नहीं होती, हर आदमी सीखता है। और आप तशरीफ़ लाए हैं और ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिलसिला कर रहे हैं, बहुत अच्छा आर्टिस्टों के लिए, मुझे बहुत खुशी है। और मेरी दुआ अल्लाह मियाँ आप लोगों को तरक्की दे और मेट्रो लाइफ जो टीवी है इसकी भी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी शराफत अली शाह साहब की और इनकी ज़िंदगी के सफ़र में, इनके काम के सफ़र में एक तारीख़ भी है इस मुल्क की, इस मुल्क के पाकिस्तान की, थिएटर की, फ़िल्म का भी हवाला किसी हद तक है और ड्रामा इंडस्ट्री की। उम्मीद करते हैं आज की गुफ्तगू आपको पसंद आएगी और बहुत जल्द फिर किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मेट्रो लाइव टीवी से खुरम सुहेल को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अगर तुम खुलकर ये बात सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने अपने तमाम एसेट अमेरिका ट्रांसफर कर दिए। एक आध दिन में मैं भी हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा लूं। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम?
ऐसे नहीं जा रहा। मैं तलाक दे रहा हूं।